डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हुए चैतन्य बघेल, जेल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता नाच गाकर मना रहे खुशियां। कांग्रेसी ने ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में 14 नक्सली ढेर, सुकमा में 12, बीजापुर में 2 मारे गए, सभी के शव, हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ का मोस्ट वांटेड नक्सली देवा सरेंडर, SZCM मेंबर देवा बारसे ने डाले हथियार। देवा के साथ 20 नक्सलियों ने सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ में महंगी हो सकती है बिजली, पावर कंपनी ने 6000 करोड़ घाटे का दावा किया। 24% टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। छत्तीसगढ़ में RI प्रमोशन परीक्षा निरस्त, नए सिरे से प्रमोशन एग्जाम होगा। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल ब्लॉक के ग्राम बड़े पराली में 31 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में मंगहूर, चिखली 1 और चिखली 2 संकुल के 24 स्कूलों के लगभग 900 बच्चों ने भाग लिया। समापन समारोह में पूर्व विधायक देवलाल दुग्गा, जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र टेकाम, भाजपा महामंत्री रामचंद्र कल्लो और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। देवलाल दुग्गा ने गुरुजनों की मेहनत और बच्चों के उत्साह की सराहना की। संकुल केंद्र मंगूर, संकुल केंद्र चिखली एवं संकुल केंद्र चिखली 2 के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम बड़े पराली में दिनांक 31/12/2025 से 2/1/2026 तक खेल का आयोजन रखा गया है। इस खेल में जो है 18 तो प्राथमिक शाला और 6 तो माध्यमिक शाला, कुल मिला के 24 शालाएं सम्मिलित हुए। बड़े पराली में आज संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता सम्मिलित होने का बड़ा हमको सौभाग्य मिला आमंत्रण के कारण। और मैं यहाँ पर आकर के हमारे जितने भी पुराने साथी हैं यहाँ के, चाहे वो गायता हो, पटेल हो, यहाँ के सरपंच हो, उप सरपंच हो, आस पास के सभी प्रमुखों से उन सब से अच्छी मुलाकात हुई। 3 दिवसीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता केंद्र स्तरीय का आयोजन बड़े पराली में किया गया। यहाँ 18 प्राथमिक और 6 माध्यमिक शाला के लगभग 900 बच्चों ने भाग लिया और 3 संकुल के सभी शिक्षकों के सहयोग से और ग्रामवासियों के सहयोग से यह कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है। देखिए, ये हमारे दुर्गुकोंदल विकास खंड के ये मंगूर पंचायत के ग्राम बड़े पराली में बहुत ही खूब सुंदर तरीके से यहाँ हमारे दुर्गुकोंदल ब्लॉक का एक सुदूर वनांचल क्षेत्र है और बहुत ही खुशी का लहर यहाँ देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं और शिक्षक हैं, बहुत ही एक अच्छा उत्साह पूर्वक यहाँ खेल को संपन्न कराए हैं। संकुल कोरबा में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आयुक्त एवं रोल ऑब्जर्वर बिलासपुर संभाग सुनील जैन ने विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। पाली, तानाखार, कटघोरा, कोरबा और रामपुर विधानसभा क्षेत्रों के कई स्कूलों में मतदाता सूची की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं की जानकारी ली गई और बूथ लेवल ऑफिसर्स को सूची अद्यतन करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने सभी BLO और BLA को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने और मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। रायपुर में CAF अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर 2018 की भर्ती प्रक्रिया और वेटिंग लिस्ट पर नियुक्ति देने की मांग की।
विजय शर्मा ने बताया कि चयन सूची की वैधता 1 वर्ष या नई भर्ती तक होती है और मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा। उन्होंने नक्सली बार से देवा के औपचारिक सरेंडर को नक्सलवाद के अंत की दिशा में सकारात्मक संकेत बताया। साथ ही कर्मयोगी अभियान के तहत जनजातीय बहुल गांव में सड़क, अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देने और नक्सल मुक्त पंचायतों को 1 करोड़ रुपए की विकास राशि देने की जानकारी दी। 2018 की भर्ती की प्रक्रिया है और 18 एक वेटिंग लिस्ट निकला था, उसका चयन कांग्रेस की रिजीम में कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन 5 वर्षों तक नहीं किया गया और 18 की उस परीक्षा की भर्ती में इनको अभी इनकी अपेक्षा ऐसी है कि सरकार उस चयन सूची में से सिलेक्शन करे। इस बीच में 2 बार ये कोर्ट भी गए, पहली बार कोर्ट में गए हैं और फिर दूसरी बार कोर्ट में गए हैं। तो दूसरी बार कोर्ट ने कहा भी है, हाई कोर्ट ने, कि वैलिड जो सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट है वो 1 वर्ष तक या नए सिलेक्शन प्रोसीजर होने तक होता है और इसलिए वो चयन सूची पर आवश्यक नहीं है कि कार्यवाही की ही जाए, ऐसा कहा है। अब आज पुनः सब लोग आए हैं, मैंने बात की है, एक बार फिर से इनका विषय लेकर के चर्चा करेंगे। 2000 छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने नवा रायपुर में प्रेस वार्ता कर विभागीय उपलब्धियां साझा की। उन्होंने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत 25 लाख किसानों को लाभ मिला है। बीते 2 वर्षों में धान उत्पादक किसानों को रिकॉर्ड 25,265 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खातों में किया गया। मंत्री ने सरकार को किसान हितैषी बताते हुए कृषि और पशुधन विकास के क्षेत्र में हुए कार्यों को ऐतिहासिक बताया। जो एग्रीकल्चर एलाइड डिपार्टमेंट का हमारी जो प्रगति है, इस बारे में आप सबके समक्ष दिखाने का हमने प्रयास किया है और हम सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ देश में सर्वाधिक कीमत पे हम धान को उपार्जन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2023-24 में 24,72,000 किसानों का पंजीकृत किया गया, जिनका खरीदी 144 लाख मीट्रिक टन से ऊपर उनका उपार्जन हुआ, जिनका भुगतान 44,954 करोड़ किसानों को हम लोगों ने दिया। वहीं 24-25 में 25,49,000 किसानों का पंजीकरण हुआ, जिसमें कि 149,25,000 मीट्रिक टन धान हम 24-25 में उपार्जन किए, जिसका कि 46,279 करोड़ किसानों के खाते में हम लोगों ने सीधे जो अंतरण किया। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत में रहे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं जेल पहुंचे और कागजी औपचारिकताएं पूरी कर बेटे को साथ ले गए। मीडिया से बात करते हुए बघेल ने इसे राजनीतिक द्वेष बताया और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। रिहाई के दौरान समर्थकों में भारी उत्साह दिखा। पराजित नहीं, ये बात साबित हो गई है। ये लोग बहुत कोशिश कर रहे थे बदनाम करने का, हतोत्साहित करने का, तोड़ने का, लेकिन हम कांग्रेसी हैं, न टूटेंगे न झुकेंगे। देखिए, वो तो नॉन पॉलिटिकल था, बीजेपी है वो राजनीति में घसीट ले आई उसको। इतने सारे जो चैतन्य को जो नहीं जानते थे, मैं मतलब 100 करोड़ भी खर्चा करता तो शायद लोग नहीं जानते, उतना तो बीजेपी वालों ने कर दिया। पराजित नहीं, ये बात साबित हो गई है। ये लोग बहुत कोशिश
छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार प्रदेश को पर्यटन हब बनाने के लिए बस्तर और वनांचल क्षेत्रों में होम स्टे जैसी योजनाएं लागू कर रही है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत भोरमदेव और अन्य स्थलों पर 146 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे स्थानीय संस्कृति को वैश्विक पहचान और युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज छत्तीसगढ़ पर्यटन की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ को एक पर्यटन क्षेत्र बनाना चाहते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में पर्यटन के क्षेत्र में विकास हो रहा है। बस्तर वनांचल क्षेत्रों में वहां की संस्कृति संस्कार को देखने के लिए होम स्टे जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। भोरमदेव स्वदेश दर्शन योजना के तहत 146 करोड़ रुपए से वहां जो विकास कार्य होंगे, डोंगरगढ़, बमलई और महामाया, दंतेश्वरी, इन सभी शक्तिपीठों का जिस प्रकार से विकास के लिए कार्य चल रहे हैं, निश्चित ही आने वाले समय में छत्तीसगढ़ पर्यटन के क्षेत्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल मार्गदर्शन में एक पर्यटन का नया हब बनने जा रहा है छत्तीसगढ़। रायपुर में सीएएफ अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर 2018 की भर्ती प्रक्रिया और वेटिंग लिस्ट पर नियुक्ति देने की मांग की। विजय शर्मा ने बताया कि चयन सूची की वैधता 1 वर्ष या नई भर्ती तक होती है और मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा। उन्होंने नक्सली बारसेदेवा के औपचारिक सरेंडर को नक्सलवाद के अंत की दिशा में सकारात्मक संकेत बताया। साथ ही कर्मयोगी अभियान के तहत जनजातीय बहुल गांव में सड़क, अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देने और नक्सल मुक्त पंचायतों को 1 करोड़ रुपए की विकास राशि देने की जानकारी दी। प्रक्रिया है और 18 एक वेटिंग लिस्ट निकला था, उसका चयन कांग्रेस की रिजीम में कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन 5 वर्षों तक नहीं किया गया। और 18 की उस परीक्षा की भर्ती में इनको अब इनकी अपेक्षा ऐसी है कि सरकार उस चयन सूची में से सिलेक्शन करे। इस बीच में 2 बार ये कोर्ट भी गए, पहली बार कोर्ट में गए हैं और फिर दूसरी बार कोर्ट में गए हैं। तो दूसरी बार कोर्ट ने कहा भी है, हाई कोर्ट ने, कि वैलिड जो सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट है वो 1 वर्ष तक या नए सिलेक्शन प्रोसीजर होने तक होता है, और इसलिए वो चयन सूची पर आवश्यक नहीं है कि कार्यवाही की ही जाए, ऐसा कहा है। अब आज पुनः सब लोग आए हैं, मैंने बात की है, एक बार फिर से इनका विषय लेकर के चर्चा करेंगे। ये 2 छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की जमानत पर सत्यमेव जयते कहने पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है। भाजपा ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस जमानत न मिलने पर अपने ही आदिवासी नेता कवासी लखमा को दोषी मानती है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लखमा को मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया और अब उन्हें जेल में छोड़ दिया है। भाजपा ने कहा कि जमानत मिलना दोष मुक्ति नहीं बल्कि केवल कानूनी प्रक्रिया है। चैतन्य बघेल को केवल जमानत मिलने पर कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा सत्यमेव जयते के पोस्टर उनके फोटो के साथ लगाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जिनके ये बेटे हैं वो भी कुछ इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। भाजपा का एक विनम्र प्रश्न है, चैतन्य बघेल अगर जमानत मिलने पर दोष मुक्त मान लिए जाएंगे तो कवासी लखमा जमानत न मिलने पर क्या दोषी मान लिए गए हैं? क्या कांग्रेस ने ये मान लिया है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ही इस शराब घोटाले के सरगना थे? अगर नहीं तो ये दोहरा रवैया पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और एक आदिवासी नेता के लिए क्यों है? क्यों ना यह माना जाए कि एक आदिवासी नेता को कांग्रेस के उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मोहरा बनाया और आज उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अकेला छोड़ दिया है। चैतन्य बघेल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।